24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। सोनाक्षी सिन्हा ने जब से जहीर इकबाल से शादी की है, लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। किसी न किसी वजह से आए दिन उनकी खबर आती है, वो सुर्खियों में रहती हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि 9 जुलाई को उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा और माता पूनम सिन्हा की शादी की सालगिरह थी और इस मौके पर उनके भाई लव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन लिखते हैं, अपने माता पिता को शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस तस्वीर में शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, दोनों बेटे लव सिन्हा और कुश सिन्हा नजर आ रहे हैं, लेकिन उस तस्वीर से सोनाक्षी सिन्हा गायब है। जिसके बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद अभी तक सोनाक्षी सिन्हा से जो लव सिन्हा की नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई है। हालांकि इसके पीछे की मुख्य कारण क्या है, वजह क्या है, विश्लेषण में विस्तार से जानेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। मधुबाला, क्या लगता है, भाई ने जो माता पिता के वेडिंग एनिवर्सरी पे एक फोटो शेयर किया है, लेकिन उस फोटो में बहन यानी कि सोनाक्षी सिन्हा कहीं नजर नहीं आ रही है, तो क्या ये जो नाराजगी है वो अभी तक लगातार जारी है? बिल्कुल, नाराज़गी जो लव सिन्हा का अपनी बहन सोनाक्षी सिन्हा से है वो अभी भी है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों भाई बहन में जो खटास पैदा हो गए हैं, दोनों की दूरियां जैसे बढ़ जाती है। यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा के वजह से उनके माता पिता भी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। जो ये कदम उठाई हैं तो कहीं ना कहीं उनका घर पूरा बिखर चुका है और इसको मतलब दोनों को जोड़ने में, दोनों भाई बहन को एक जगह करने में शत्रुघ्न सिन्हा का काफ़ी अच्छा हाथ रह रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असफल हो जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी कह दिया, जैसे कि लव सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा भी अपने भाई को अपनी जिंदगी से हटा चुकी है। लेकिन शत्रुघ्न माता पिता हैं तो दो बच्चे हैं, तो दोनों को तो भैया लगेगा ही ना कि बच्चे मेरे क्यों अनबन हो रहा है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दोनों बेटा बेटी दोनों उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से लव सिन्हा जो फोटो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि एक ही बेटी है, काफी लाडली है और बिल्कुल काफी लाडली है। एक सोनाक्षी की भाभी ने भी सोशल मीडिया पे एक बात कही है, जिस तरीके से आपको बता दे कि सोनाक्षी सिन्हा के वजह से उनके माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा शादी कर लेती है और उनके भाई उनसे काफी नाराज चल रही है। तो लगातार लव सिन्हा भी अपडेट देते जा रहे हैं और इस वजह से भाभी की यही भूमिका है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जो घर का जो माहौल जो खराब हुआ है, जो घर का जो माहौल बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं माता पिता दोनों के लिए बहुत बुरा चीज है और सोनाक्षी सिन्हा के वजह से ये हो रहा है। उनकी भाभी ने भी ये खुलासा किया है। नंदन, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई जो भाई की नाराजगी है बहन के प्रति वो अब तक खत्म नहीं हुई है? देखिए, नाराजगी होगी, नाराजगी है, उसके पीछे का कारण है। ठीक है, लव सिन्हा की बात करें तो वो इस समय जो उनका स्टेप है, हो सकता है वो स्टेप उनके परिवार से उसको दूर कर दे, लेकिन वो स्टेप बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा कि हाँ, एक लव सिन्हा नाम का व्यक्ति था जिसने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी बहन तक को त्याग दिया। मतलब ऐसा कुछ करके बनेगा। लेकिन अभी की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा की वजह से पूरे भारत में जिस तरीके के बात फैल चुके हैं, जैसे कि देखिए हमारा देश सेक्युलर है, ठीक है, बस नाम का, लेकिन यहाँ पर जितने दंगे होते हैं उतना और कहीं भी दंगा नहीं होता है, वो भी हिंदू और मुसलमान में। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोनाक्षी सिन्हा को चलना चाहिए था, बट क्योंकि उनके फादर जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा कि दंगे क्या होते हैं। वो सांसद जहाँ के हैं, उस स्टेट में जितने दंगे होते हैं उतने दंगे और कहीं भी नहीं किए जाते हैं, तो उनको बेहतर पता होगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच हमारे देश में क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपनी बेटी को परवरिश दी जाए। लेकिन यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की, शादी करने के बाद ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि हमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं, जो भी हुआ सही किया, मैंने अपने प्यार को पाया, मैंने शादी की, बहुत खुश दिख रही हैं। उसके बाद कुछ उनके चीज़ें थी जो मेरे तो समझ के परे है कि वो जहाँ से वो बिलोंग जहाँ से करती हैं, बिहार से, ठीक है, वो बिहार बहुत ही कल्चर के मामले में सबसे बेस्ट रहता है। आज भी यहाँ की औरतें घूंघट लेकर चलती हैं। ये वेस्टर्न कल्चर में भी निकला नहीं है बिहार, अभी बिहार अपने ही पुराने कल्चर में, ये ट्रेडिशनल कल्चर उनका जो रहा है बिहारियों का, उसमें बिहार अभी चलता है। आप गांव में जाकर देख सकती हैं बिहार का। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने इंटर रिलीजन मैरिज किया, उसके बाद बगल में बाप और माँ दोनों खड़े हैं, लेकिन अपने पति को किसेस दे रही हैं, ये कर रही हैं, हक कर रही हैं, वो जो कि संस्कार में नहीं आता है, हमारे कल्चर में नहीं आता है हमारे। तो वो चीज़ पहली बात वो कर रही थी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो लव सिन्हा की बात करें तो हाँ, बेशक उन्होंने स्टोरी डाली थी, हम अपने वीडियो में पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि जो फोटो उन्होंने लव सिन्हा ने डाला था वो आखिर था क्या। हाँ, उन्होंने अपने शादी की सालगिरह की बधाई दी थी अपने पिता और अपनी माता को, लेकिन उसमें
सोनाक्षी सिन्हा नजर नहीं आ रही क्योंकि थी। जब से नंदन उन्होंने शादी की है सोनाक्षी सिन्हा ने, लगातार लव सिन्हा या तो इंटरव्यू देते हैं या कुछ सोशल मीडिया पर डालते हैं, और जिससे लगातार वो जो उनकी नाराजगी है वो निकलकर सामने आती है। या तो कुछ वो बयान देते हैं ऐसा, या इनडायरेक्ट वे में ही कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे लोग उसको जोड़ देते हैं सोनाक्षी सिन्हा की शादी से। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा की शादी ये एक ऐसा स्टेप है उनका जिस वजह से उन्हें वो इंसान तो मिल गया जिसे वो चाहती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खो भी दी है। यानी कि अपने भाई को उन्होंने खो दिया है, अपने फैंस को उन्होंने खो दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ जो उनका करियर चलता था फिल्मों से, उसको भी उन्होंने खो दिया है। क्योंकि सन ऑफ सरदार की बात करें, जिक्र करें, तो वहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा का नाम था कि अजय देवगन के साथ सोनाक्षी सिन्हा को एक्ट्रेस के लीड रोल में लेंगे, क्योंकि पुरानी जो फिल्म आई थी वो भी बहुत हिट की थी। लेकिन अभी ये मुन्नाल ठाकुर से रिप्लेस किए, ये सोनाक्षी सिन्हा को रिप्लेस करके मुन्नाल ठाकुर को लाया गया फिल्म में। तो कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस समय बॉलीवुड में भी उनका जो भविष्य है वो खतरे पे है। हाँ ना, क्योंकि देखिए, कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि हमारी फिल्म किसी एक ऐसे एक्ट्रेस की वजह से पिट जाए जो अभी मतलब कि बहुत निगेटिव उसको कमेंट्स मिल रहा है, रिव्यू मिल रहा है, इसलिए उनका करियर लगातार ट्रोल भी कर रहे हैं। हाँ, तो उनका करियर कुछ सालों के लिए तो दब कर रह ही गया, और कुछ सालों की वजह से उनका पूरा लाइफ उनका खराब होकर रह गया। पहला चीज, जैसे करीना कपूर को आप ले लीजिए। करीना कपूर की जब सैफ अली खान से शादी नहीं हुई थी तब तक वो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन शादी होने के बाद वो कंट्रोवर्सीज में आई, उसके बाद उनका करियर दब के रह गया। सोनाक्षी सिन्हा का भी यही हाल है। चलो, सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी हो अभी जहीर इकबाल से शादी के बाद उनके हाथ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छीनने शुरू हो गए। अपने भाई का रिलेशन खत्म हो गया, और बिहार में तो उन्हें आने से मना कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सालों तक तो बिहार आएंगे भी। उसके बाद कंट्रोवर्सीज के बीच घिर गई, ऐसा हो गया है कि पब्लिक फिगर स्टिल आपको कमेंट्स ऑफ करके रखना पड़ रहा है। तो ऐसा दबदबाव का लाइफ उनका हो गया है, वो खुद की वजह से। उन्होंने जो स्टेप लिया कि इंटर रिलीजन शादी करेंगे, और हम हमेशा बात करते हैं सूटकेस की, बात करते हैं फ्रिज की, कि आपको हो सकता है कि आपकी बॉडी कहीं मिल जाए, क्योंकि हमने वैसा देखा है। वो आंकड़े बताते हैं कि लव जिहाद जो होता है उस केसेस में लड़कियों की जो बॉडी है वो कहाँ देखने को मिलती है टुकड़ों के हिसाब से। तो हम अवेयरनेस के तौर पे बोल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि आप हमारे घर की नहीं लगती हैं कि आपके मरने जीने से हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके इस स्टेप से बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगेगा कि इंटर रिलीजन मैरिज सही है, और बेशक आपके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन उन लड़कियों के साथ जरूर गलत हो जाएगा। समाज में आप गलत संदेश भेज रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। मधुबाला, जैसा कि नंदन ने बोला कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो जहीर इकबाल से शादी की है, लेकिन उन्हीं की शादी, सोनाक्षी सिन्हा की खुद की शादी उनके करियर पर खतरा ला सकता है, उनका करियर खत्म कर सकता है। देखिए, पहली एक और बात आपको मैं बता दे रही हूँ कि मुझे किसी की शादी से खैर किसी को भी मतलब नहीं होती है, वो दोनों खुश हैं तो खुश हैं। लेकिन एक और बात है कि जिस तरीके से लोगों का ये कहना था कि सोनाक्षी सिन्हा अपना हिंदू धर्म को फॉलो कर रही हैं और वहीं वो अपना मुस्लिम को फॉलो कर रहे हैं। शादी में भी देखा गया कि सोनाक्षी सिन्हा सिंदूर लगाई हुई थी, साड़ी। लेकिन अब एक ऐसा फोटो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा अब वो रिचुअल्स को अनफॉलो कर रही हैं, जैसे कि हिंदू रिचुअल्स को वो अनफॉलो कर रही हैं। और जिस तरीके से जो मुस्लिम में जो कपड़े वगैरह, उनका ड्रेसिंग, बिल्कुल उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल आप देख सकती हैं, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। एक दिन का सिंदूर, अब वो सिंदूर पता नहीं कहाँ गायब सा हो जाता है, और इसके लिए भी काफ़ी लोगों का कहना है, जैसे कि बॉलीवुड की अन्य जो बाकी अभिनेत्री हैं जो शादी के कुछ दिनों तक जोड़ा पहनती हैं, और फिर बहुत सही बात मधुबाला जी ने इस वक्त कही कि अपने रिचुअल्स को भूल रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, हम आपकी शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन तब जैसे आप हिंदू धर्म की होकर मुसलमान के रिचुअल्स को फॉलो कर रही हैं अब धीरे धीरे करके, तो जहीर इकबाल भी को भी जब उनके सर पे अभी तक हमने तिलक नहीं देखा, अभी तक उनको कोई ऐसा स्टेप नहीं देखा हमने जो लगे कि वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। अभी तक उनके किसी, हाँ, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों ने धर्म से विपरीत होकर शादी की है, इन्होंने हिंदू को एक्सेप्ट किया, हमने मुसलमान धर्म को एक्सेप्ट किया है, इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया, तो भाई ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो बस सोनाक्षी सिन्हा को बोलेंगे बस आप ही क्यों फॉलो कर रही हैं इस्लामिक धर्म को, हाँ, इस्लामिक कल्चर को आप क्यों फॉलो कर रही है। आपके सामने के जो आपके पति देव है, उन्हें तो हमने नहीं देखा तिलक लगाए हुए सर पे कभी, उन्हें तो हमने नहीं देखा कि कभी किसी आरती में जाते हुए, हमने तो नहीं देखा कि पूजा पाठ करते हुए फोटो पोस्ट करना। तो भैया ये साफ दिख रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ जो किया गया है वो एक प्री प्लान्ड चीज था, जो इसके पहले बहुत लड़कियों के साथ किया जा चुका है। क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो अभी तक जहीर इकबाल के भी बहुत सारे तस्वीर आ चुके रहते जो कि हिंदू कल्चर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फॉलो करते नजर आते हैं। हाँ, लेकिन जहीर इकबाल का अभी तक कोई ऐसा फोटो नहीं आया है जो लगे कि हाँ दोनों ने एक दूसरे के धर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किया है, एक्सेप्ट किया है। सोनाक्षी सिन्हा का तो जहां तक जिक्र करे तो सोनाक्षी सिन्हा फॉलो कर रही हैं, यानी कि मुस्लिम धर्म को वो फॉलो कर रही हैं, लेकिन जहीर इकबाल की बात करें तो वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एक ये भी चीज होता है कि हिंदू अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, हिंदू के लिए पता नहीं क्यों ये बहुत आसान लगता है
करना। और आप मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम के केसेस में देखिएगा कि मुस्लिम अपना सब कुछ बदल देगा लेकिन अपना धर्म बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो डटे हुए। ये जहीर इकबाल का देखिए अभी वही सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर भी। और ऐसे में दोनों के लिए एक सवाल है कि जैसे भाई और बहन के बीच में जिस तरीके से दूरी लगातार बढ़ रही है, उनके जो भाई हैं लव सिन्हा लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाहे कोई भी माध्यम हो, लेकिन ऐसे में माता पिता के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ बेटी है। ये आपने माता पिता का जिक्र किया, हम पिता को लेकर चलते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर चाहते तो अपनी बेटी को उस स्टेप लेने से रोक सकते थे, लेकिन पिछली बार हमने कहा कि वोट बैंक के लिए इंसान जो ना कर दे, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा उस पार्टी के मेंबर हैं जो पार्टी को हम लोग हिंदू विरोधी पार्टी भी कहते हैं। हम क्या आंकड़े बताते हैं, अखबार कहती है, लोग कहते हैं, क्रिटिसिज्म होता है आपका कि आप हिंदू, टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, क्योंकि आपके सांसद, आपके नेता कहते हैं, आपके विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को कटवाकर हम भागीरथी में बहा देंगे। आपकी मुखिया कहती हैं कि दुर्गा पूजा का ये रैली निकालोगे दुर्गा पूजा को लेकर तो हम उस पर पत्थर चलवा देंगे। और ये पंडाल में, माँ दुर्गा के पंडाल में गाय का मांस फेंका जाता है बंगाल में, जबकि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्र का वहीं मनाया जाता है। तो एक तरह से हिंदू विरोधी पार्टी तो है, टीएमसी आंकड़े बताते हैं, और उसी हिंदू विरोधी पार्टी के मेंबर हैं, सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा। तो वो बेशक नहीं चाहेंगे कि मुसलमान का वोट कटे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी पार्टी को वोट मुसलमानों से ही मिलता है। नाराज भी है शादी। हाँ, हम उसका भी जिक्र करेंगे। वो शत्रुघ्न सिन्हा जानते हैं कि अगर हम मुस्लिम के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर अपनी बेटी को मुस्लिम के साथ शादी करने से रोकेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा, और अगर हमारा मुस्लिम वोट कटेगा तो ममता बनर्जी हमें लात मारकर पार्टी से निकाल देंगी। तो ये डर के एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मुसलमान के हाथों में दे दिया कि हमारा वोट बरकरार रहे। ये चीज़ है, इसीलिए हमने पिछला वीडियो में कहा था, हो सकता है मेरे शब्द खराब हो लेकिन हमारा मतलब एकदम सही था कि उन्होंने वोट बैंक के लिए अपनी बेटी को बेच दिया, मुस्लिम वोट के लिए। दूसरी बात करें उनके फैमिली की, उनके भाई की, तो देखिए लव सिन्हा इस समय अपने परिवार से हटकर दुनिया और रिचुअल और कल्चर के साथ चल रहे हैं, इसीलिए लव सिन्हा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे एक महत्वपूर्ण जो शब्द होता है हमारे सनातन धर्म में, वो होता है त्याग। अगर इंसान त्याग करना सीख जाएगा तो जिंदगी के किसी भी दिक्कत से लड़ लेगा। वही चीज़ लव सिन्हा ने किया है। इस समय उन्होंने त्याग किया है, अपनी बहन का त्याग किया है, और त्याग करके उन्होंने ये बताया है कि हमारे घर का अगर नाम रामायण है, अगर हमारा नाम लव है, मेरे भाई का नाम कुश है, मेरे बाप का नाम शत्रुघ्न है, तो हम उसी रामायण के ही धर्म से यानी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये दे रही हूँ कि टीएमसी की साइड करते, नेता का साइड करते, ठीक है, उनको मुस्लिम से क्या फ़ायदा नहीं है उसका मैं जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये एक बाप के नाते ये कह रही हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अभी जो हाल है शत्रुघ्न सिन्हा का, आप देख सकते हैं उनकी माँ का जो हाल है, सोनाक्षी की माँ का, वो भी काफ़ी बुरा है। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत मजबूर हो गए। देखिए आज के दिन में ना बच्चे अपने पेरेंट्स का नहीं सुनते, और माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बच्चे की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है, मजबूर हो। अब वही हाल हुआ है सेम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। बिहारी बाबू कहाते थे, ठीक है, वो नेता है, शत्रुघ्न सिन्हा नेता है, उनका फर्ज बनता है, मुस्लिम का वोट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन एक अपना बच्चा का खुशी, सबसे ज़्यादा बेटी से प्यार करते हैं शत्रुघ्न। जब उनको पता चला कि मेरी बेटी पसंद कर रही है, शादी करना चाहती है, तो शत्रुघ्न सिन्हा चुप हो जाते हैं, मीडिया के सामने भी कुछ नहीं बोलते, यही कहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ खुश है मैं भी खुश हूँ। और दूसरी बात ये हो जाती है कि आप देख सकती हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेटे को मनाने में कैसे लगे हुए हैं, बेटी को मना, लेकिन माता पिता का जो खुशी, बिल्कुल, लेकिन आप देख सकती हैं कि लव, जो उनके भाई हैं लव सिन्हा, वो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी खुन्नस है उनको अपनी बहन के इस गलती के वजह से। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का जहाँ तक है कि वो मजबूर हो गए थे अपनी बेटी के इस कदम से, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा डटी हुई थी अपने पसंद से। शत्रुघ्न सिन्हा तो ये भी कहा था, आपने सुना होगा एक रिपोर्ट में, कि शत्रुघ्न सिन्हा ये भी कहे थे कि मुझे तो भैया पता नहीं है, मैं जाऊँगा, बस मुझे बताया जैसा जाएगा। आजकल के बच्चे सुनते किसका है? तो देखिए ये एक बाप का दर्द झलक रहा है, और शत्रुघ्न सिन्हा का यही बात है, कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से तो खल रहा होगा भैया, लेकिन अब बेटी ऐसा फैसला की है, बेटी अपनी मर्जी से शादी की है, तो आज के डेट में बच्चे अपने मन का ही कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स का नहीं सुनता है। तो जैसा कि आपने सुना, बीते दिन यानी कि 9 जुलाई को शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा का वेडिंग एनिवर्सरी था, और इस मौके पर उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया है जिसमें दोनों भाई माता पिता नजर आ रहे हैं, लेकिन बहन यानी कि सोनाक्षी सिन्हा उस तस्वीर से गायब है। जिसके बाद लोगों ने यह दावा किया कि जो लव सिन्हा की नाराजगी है अपने बहन सोनाक्षी सिन्हा और उनकी शादी को लेकर, उन्होंने जहीर इकबाल से शादी की और वो अब तक जारी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।